हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रेलवे वाली ये पर्टिकुलर बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे ऐसे रेलवे के फैक्ट्स दिए गए हैं। पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसके ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट अपलोडेड हैं। ये अगला पार्ट होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी का मालदा में, और उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि केरल वाज द फर्स्ट स्टेट विथ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। देखो, एक समय आया था जब हम आज़ाद हुए थे तो कांग्रेस ही कांग्रेस हर जगह थी। पहला स्टेट जहाँ पे नॉन कांग्रेस कोई गवर्नमेंट बनी थी वो था केरल। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स सीट्स इन लोकसभा आफ्टर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टोटल 80 सीटें हैं। फिर आता है महाराष्ट्र विद द लार्जेस्ट नंबर एट द सेकेंड प्लेस। माले जो है वो मालदीव्स की कैपिटल है। मालदीव्स अपना लक्षद्वीप के जस्ट नीचे पड़ता है, ठीक है। यूरेनियम इज़ ए मैंडेटरी एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम जो है वो मैंडेटरी एलिमेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। मेथनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज द वुड एल्कोहल। मेथनॉल को हम लोग वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और पीएच वैल्यू जो ब्लड की होती है वो 7.4 होती है, ना कि एसिडिक ना कि बेस, बिल्कुल ये नॉर्मल होती है। हरियाणा हैज़ 1588 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे टोटल लैंड एरिया का ये मात्र 3.59% है। सबसे कम कह सकते हैं कि अगर फॉरेस्ट है तो हरियाणा में ही है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, और ट्रोपोस्फियर जो है फर्स्ट लेयर है, धरती से ऊपर जैसे जाओगे, और सारा यहाँ पे वेदर फेनोमेना होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, लद्दाख जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया का एरिया के हिसाब से। एंड वर्किंग लैंग्वेज यूएन का जो है वो इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रसिया और अरेबिक स्पेनिश है, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रसियन, अरेबिक और स्पेनिश जो है लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो रीजन है सन की एनर्जी का। नाभिकीय संलयन होता है जिसकी वजह से सन जो है इतना ब्राइट दिखता है, वही एनर्जी का सोर्स है। ऋतु पार्नो घोष इज़ द डायरेक्टर ऑफ मूवी चोकर बाली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। अब हम एक बार देख लेंगे सूटेबल टेम्परेचर एंड रेन। राइस के लिए अगर आपको अच्छी खेती, अच्छा फसल चाहिए तो टेम्परेचर जो है रेंज करना चाहिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल जो होना चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक चलेगा। वीट के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए सर्दियों में इसे उगाया जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस में इसका काम हो जाता है। 50 से 75 सेंटीमीटर का रेंज चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मिलेट जो है, मिलेट के लिए टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए। 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल यहाँ पे चाहिए जो है मिलेट के लिए 50 से लेकर 79 सेंटीमीटर तक जो है चल जाएगा। ओट्स जो होते हैं वो उनके लिए 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए टेम्परेचर, और रेंज जो चाहिए वो चाहिए 70 से 100 सेंटीमीटर तक रेंज चलेगा। ग्राम और पल्सेस के लिए जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो 15 से 25 डिग्री के बीच का है, और टेम्परेचर का रेंज जो है 30 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे चाहिए। मेज के लिए 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और जो रेनफॉल चाहिए वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक का चाहिए। चाय के लिए यानी कि टी के लिए जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का चलेगा टेम्परेचर, लेकिन बारिश ज़्यादा चाहिए। बारिश जो है यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। कॉफ़ी के लिए जो है वो 10 से 27 डिग्री सेल्सियस चलेगा, और रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। टोबैको की खेती करनी है तो 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस अच्छा खासा ब्रॉड रेंज है। 50 से 100 सेंटीमीटर तक पानी यहाँ पे चाहिए। बारिश जिसे कहते हैं, रेंज जिसे कहते हैं। कॉटन के लिए 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत है। ब्लैक सॉइल चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर का पानी होगा तो चल जाएगा।
आरआरबी भोपाल में पूछे गए सवालों को देखेंगे। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामलू, इन्होंने अपना फास्ट किया, बहुत लंबे फास्ट के बाद मर गए बेचारे, और उसी के बाद जो है आंध्र प्रदेश में एग्रेशन आ गया और ये स्टेट फाइनली बनाना पड़ा सरकार को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि सरकार भी रहेगी, पब्लिक सेक्टर रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर जिसे कहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। गुजरात का जो है कोस्ट लाइन, वो हमारे भारत में पूरे जितने भी स्टेट हैं सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन गुजरात का है। हम जानते हैं गुजरात कुछ इस तरीके से शेप्ड है, तो ये पूरा जो है कोस्ट लाइन, ये पूरा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का ही है। अगला देखेंगे, अमेंडमेंट इन सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट वो कैसे होता है? जब प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ानी हो, खासकर बढ़ती ही है, घटाई तो बहुत कम जाती है, तो बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट जो है बढ़ा सकता है, घटा सकता है। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होता है 6 साल का होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। जेबी कृपलानी जो थे, ये जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस जब हमने पाया था, उस समय कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वो जेबी कृपलानी साहब थे, आचार्य जेबी कृपलानी। प्लांट्स डेवलप्स मोस्ट इन मानसून, मानसून में प्लांट जो है सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं। केमिकल फार्मूला जो है मार्बल का, वो है, मार्बल का केमिकल फार्मूला है CaCO3। द नाइट्रोजन फुटबॉल इज 7 times हेवियर देन हीलियम फुटबॉल, भारी होता है नाइट्रोजन गैस, इसीलिए हीलियम हल्का होता है। खैर, सतीश धवन जो रिसर्च सेंटर है जो कि लोकेटेड है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में ही ये सतीश धवन रिसर्च सेंटर लोकेटेड है, इसरो के एक बड़ा साइट है। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, कहते हैं कि 30 हाथियों को मिला दोगे तो एक ब्लू व्हेल होता है। बेबी कंगारू आर बॉर्न वेरी इमेच्योर, ठीक है, बेबी कंगारू बहुत इमेच्योर पैदा होता है, इसीलिए जो है जो पाउच होता है कंगारू के, उसमें वो चिपका के कंगारू केयर देती है उसकी माता। पंजशीर वैली लोकेटेड है अफगानिस्तान में, पंजशीर वैली कहाँ पे लोकेटेड है? अफगानिस्तान में लोकेटेड है। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंडियन रेल म्यूजियम लोकेटेड है नई दिल्ली में, इंडियन रेल म्यूजियम लोकेटेड है नई दिल्ली में। रेल व्हील्स आर बिल्ट इन बेंगलोर, रेल व्हील्स आर बिल्ट इन बेंगलुरु में रेल के चक्के बनाए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस इज डिवाइडेड इन 8 जोन्स, पोस्ट ऑफिस को 8 भागों में बांटा गया है। अब हम देख लेंगे लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो है मामलुक डायनेस्टी, जिसे कुतुब शाह ने फाउंड किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था, और ये रूल किया इसने 4 साल, 1206 से लेकर 1210। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाया था। आराम शाह फिर गद्दी पे बैठा, और जो कि बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1210 से लेकर 1211 तक शासन किया। छोटा शासन था, इल्तुतमिश ने उसे मार दिया, और 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया इसने। इसकी बेटी फिर आता है गद्दी पे इसका बेटा सबसे पहले रुकुद्दीन फिरोज, जो कि एक इनफेमस शासक था, इतना कैपेबल नहीं था। तो बाद में गद्दी पे बैठी इसकी बेटी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम शासिका, 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। बाद में जो नोबल्स थे उनकी वजह से इसको मरवा दिया गया। मोइनुद्दीन बहराम जो है ये शासन किया 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शासन किया 1242 से 1246 तक। फिर आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि एक कह सकते हैं कि बलबन के नेतृत्व में ये शासन किया था इसने। बाद में खुद बलबन गद्दी पे बैठ गया 1266 से लेकर 1286 तक। फिर कैकुबाद जो है बैठा 1287 से 1290 तक, और फिर कयूमार्स जो है 1290 AD में गद्दी पे बैठा। उसके बाद ख़त्म ही हो गया ये डायनेस्टी। फिर आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक इसने शासन किया। फिर उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, 1296 से 1316 तक रूल किया, अच्छा शासक था। फिर सुल्तान उमर खान खिलजी गद्दी पे बैठा 1366 AD में, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये 1316 से 1320 तक शासन किया। और इसी के साथ जो है शासन जो है इनका
ख़त्म हो गया। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और ये जो है 1321 से लेकर 1325 AD तक शासन किया इसने। फिर गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, और पगला शासक था बिल्कुल। 1325 से 1351 तक शासन किया। दिल्ली से दौलताबाद का शिफ्ट, फिर दौलताबाद से दिल्ली का कैपिटल का वापस लाना, फिएट करेंसी जारी करना, और मंगोलों का आक्रमण, ये सब इसके समय में फेमस था। फिरोज शाह तुगलक फिर गद्दी पे बैठा। 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया इसने। फिर आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इसने शासन किया 1388 से लेकर 1389 AD तक। फिर आया अबू बकर शाह 1 साल के लिए 1389-1390। नसरुद्दीन जो है मोहम्मद शाह तृतीय, इसने 3 साल शासन किया। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1 1394 तक शासन किया। फिर आया नसीरुद्दीन महमूद, इसने शासन किया अच्छा खासा 1399 से लेकर 1412 तक। फिर ये डायनेस्टी ख़त्म हो गई और आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में इसका फाउंडर जो था उसका नाम था खिज्र खान, जिसने शासन किया 1414 से लेकर 1421 तक। फिर उसका बेटा आता है मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक। फिर महमूद शाह 1434 से 1445 तक। और फिर आता है आलम शाह गद्दी पे बैठा 1445 से 1451 AD तक। फिर आती है आखिरी डायनेस्टी मुगलों के पहले वाली, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी, और 1451 से लेकर 1489 AD तक इसने शासन किया, अच्छा खासा पीरियड शासन किया। फिर आता है सिकंदर लोधी, जिसने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। फिर आता है आखिरी शासक, जिसको बाबर ने हराकर 1526 में पानीपत के बैटल में हरा कर इसे लोधी डायनेस्टी को और सल्तनत पीरियड को भी ख़त्म कर दिया। 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोधी ने शासन किया। अब देखेंगे RRB गोरखपुर में पूछे गए कुछ सवालों को। इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है? भारत करता है। नेचुरल रबर जो है मोस्टली जो है साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड वगैरह में होता है। एंड गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया का, ठीक है। कोस्ट लाइन मतलब कि ये वाला पूरा पोर्शन गुजरात का कोस्टल भाग में मिलता है, अरेबियन सी में। टोडा ट्राइब जो है इट इज़ ए कम्युनिटी दैट रिसाइड ऑन द नीलगिरी प्लेटू, टोडा ट्राइब। बोरोबद्दूर टेम्पल जो है वो जावा आइलैंड में लोकेटेड है। बोरोबद्दूर टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है, और विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो कंबोडिया में लोकेटेड है। अजमेर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अजय पाल। अजमेर को किसने इस्टेब्लिश किया था? अजय पाल ने इस्टेब्लिश किया था। फिर आता है द 4 मोस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है भारत का, वो कर्नाटका है। सबसे ज़्यादा भारत में सिल्क का प्रोडक्शन कर्नाटका में ही होता है। ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल जो नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, इसलिए आपको गुजरात में कॉटन खूब आपको दिखता है कि उगता है, वहाँ पर उगाया जाता है। द नटवेस्ट ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, नेटवेस्ट कहते हैं इसको। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। एक बहुत फेमस जगह है नेपानगर, न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, न्यूज़पेपर्स के लिए। बरमूडा ट्रायंगल जो है, यहाँ पे बताते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट जाएगा तो उसको खींच के डुबा लेता है, तो बरमूडा ट्रायंगल जो है इट इज़ इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। मदुरई वॉज द सेंटर ऑफ पांडियन डायनेस्टी, कैपिटल भी उनका हुआ करता था पांडियन डायनेस्टी का। और चोर चेरा पांड्या आपने सुना होगा। बिफोर दिल्ली कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सीमो चार्ट इज यूज्ड इन प्रोसेस एनालिसिस। नेक्स्ट देखेंगे RRB के क्वेश्चन महेंद्र घाट में पूछे गए। गुलिवर ट्रैवल्स किसने लिखा था? काफ़ी फेमस था, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था इसको, गुलिवर ट्रैवल्स। द रेल कंपार्टमेंट फैक्ट्री ऑफ बिहार इज़ इन जमालपुर। द रेल कंपार्टमेंट फैक्ट्री ऑफ बिहार इज़ इन जमालपुर। मध्य प्रदेश हैज़ द मोस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कवरेज देखें तो फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश में ही है। वेन सांग आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर भारत में आया था बौद्ध धर्म को स्टडी करने के लिए। उस समय यहाँ का राजा था हर्षवर्धन। तो वेन सांग जो भारत विजिट किया था वो हर्षवर्धन के काल में ही किया था। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट, और ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल को 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स।
जगजीवन राम जो है वो भारत के पहले लेबर मिनिस्टर थे और जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है कि कितना मिल्क है प्योर। प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है वो मेजर की जाती है, क्योंकि इसमें बता देता है कि कितना जो है लैक्टोज की मात्रा है और कितना पानी है। करेंटली द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। पहले जो हुआ करती थी, जब भारत में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पाकिस्तान हुआ करता था, तब तक्षशिला थी। अब पाकिस्तान अलग हो गया है तो तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। द सॉल्टनेस ऑफ ओशियन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। द saltness of ocean water is due to the presence of sodium chloride, that is NaCl। ए पायरोमीटर एक डिवाइस है, रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर होता है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, जैसे कि सन का टेम्परेचर इस तरीके। तो आगे बढ़ेंगे और आरआरबी अजमेर में पूछे गए सवालों को देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि आर्टिकल 300 जो है, आर्टिकल 300 इज रिलेटेड टू स्पेशल ग्रांट्स एंड ऑटोनोमस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 300 इज रिलेटेड टू द स्पेशल ग्रांट्स एंड ऑटोनोमस स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। फर्स्ट वुमेन मुस्लिम रूलर जो है रजिया सुल्तान, जैसे कि मैंने बताया था कि मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। कांचीपुरम जो है कैपिटल था पल्लवास का। पंडित शिवा कुमार शर्मा इज़ एन इंडियन संतूर प्लेयर। पंडित शिव कुमार शर्मा इज़ एन इंडियन प्लेयर, संतूर प्लेयर, संतूर वादक हैं ये। भगत सिंह ने अपना जो स्लोगन दिया था उसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। रेक्टिफायर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में। रेक्टिफायर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में। केमिकल नेम जो है विटामिन B2 का वो है सियानोकोबालामीन, ठीक है। B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। केवल देवघना नेशनल पार्क जो है ये भरतपुर, कियोलादो बोलते हैं, कियोलादो नेशनल पार्क, ये भरतपुर पश्चिम बिहार को कहते हैं। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसर जो है भारत में कोई स्टेट, वो है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉर्न का प्रोडक्शन जो है भारत के किस स्टेट में होता है? तो कर्नाटक में होता है। रांड जो है करेंसी है साउथ अफ्रीका की। देयर आर 6 प्लेयर्स ऑन ईच साइड इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के एक कोर्ट के में इधर भी 6 प्लेयर, इधर भी 6 प्लेयर। मन्याखेड़ा जो है कैपिटल हुआ करती थी राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूटों का जो वंश है वो काफ़ी फेमस रहा है। दंती दुर्ग इसका फाउंडर था। फिर आता है बर्नौली थ्योरम, इट शोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम क्या शो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही ये प्रिंसिपल्ड है। नेक्स्ट कहता है कि लॉर्ड इरविन जो था, ही वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी दी गई थी। गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था। खैर उसमें गांधी जी ने इतना फोर्स किया होता तो ये लोग शायद बच जाते। कैपिलरी एक्शन जो होता है वो क्यों होता है? वो होता है कोहेसन और अधेसिवनेस की वजह से। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही जो है विक्स में जो है तेल चढ़ता है। विक्स जो होता है, जो दिया होता है उसका जो बाती होता है उसमें तेल चढ़ता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। मुग़ल रूलर और उनके शासन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बाबर का शासन पीरियड था, ये फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का भारत में। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था। बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा था इसने। बैटल ऑफ, तो इसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया है। हुमायूं उसके बाद गद्दी पे बैठा। इसका जो शासन था वो बहुत ही इवेंटफुल रहा। 1530 से 1556 तक शासन किया। इसी बीच में जो है शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया था और भगा दिया था, भारत से भागना पड़ गया था हुमायूं को। फिर आता है हुमायूं का बेटा अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। फिर आता है जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक। फिर आता है शाहजहां, 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया। फिर आता है औरंगजेब, जो कि आखिरी मेजर शासकों में से एक था।
फिर आते हैं लेटर मुगल वाले शासक जो कि वीक थे। तो औरंगजेब का पीरियड था 1658 से लेकर 1707 तक। बहादुर शाह जफर आया, फिर गद्दी पे बैठा 1707 से लेकर 1712 तक। फिर आता है जहांदार शाह जो था वो गद्दी पे बैठा 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया। फर्रुखसियर जिसने शासन किया 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक शासन किया। अहमद शाह शासन किया 1748 से 1754 तक। फिर आता है आलमगीर 1754 से 1759 तक शासन किया। फिर आता है शाह आलम शासन किया था 1759 से 1806 तक। और अकबर जो था इसने शासन किया 1806 से 1837 तक। अकबर द्वितीय था ये। बहादुर शाह जफर फिर आया, आखिरी सुल्तान बना। बहादुर शाह जफर उर्फ बहादुर शाह द्वितीय, ये 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया। इसे जो है बर्मा भेज दिया अंग्रेज़ों ने, वहीं पे जाके ये मर गया। सिपाही विद्रोह के समय ये था, गद्दी पे बैठा था। नेशनल सिंबल और मेजर कंट्री के देखेंगे नेशनल सिंबल। अशोक चक्र हमारे भारत का जो है नेशनल सिंबल है। मून स्टार जो है वो नेशनल सिंबल है तुर्की का। वाटर लिली जो है वो नेशनल सिंबल है बांग्लादेश का। मैपल लीफ जो है वो नेशनल सिंबल है कनाडा का। वाइट लिली जो है वो इटली का नेशनल सिंबल है। ईगल जो है स्पेन का नेशनल सिंबल है। बोल्ड ईगल अमेरिका का जो है नेशनल सिंबल है। रोज फ्लावर ब्रिटेन का नेशनल सिंबल है। कीवी न्यूजीलैंड का है। लिली फ्रांस का है। गोल्डन वाइटल ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा बात करें गोल्डन फ्लावर ये जापान का है। और सैमरॉक जो है आयरलैंड का है। कॉर्न फ्लावर जो है जर्मनी का है। और रोज़ फ्लावर जो है ईरान का है। बीच जो है ये डेनमार्क का नेशनल सिंबल है। फेमस सिख डिसाइपल्स हैं, उनके कामों को देखेंगे। गुरु नानक ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सिख धर्म को। गुरु अंगद ने स्टार्ट किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट। एंड गुरु रामदास ने जो है इस्टेब्लिश किया था सिटी ऑफ अमृतसर, वेरी फेमस। अमृतसर को बसाया था रामदास साहब ने। गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को। गुरु अर्जुन देव ने ही बिल्ड किया था गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। गुरु हरगोबिंद सिंह ये इस्टेब्लिश किया था इन्होंने अकल तख्त को। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस्टेब्लिश किया था खालसा पंथ को, वेरी फेमस खालसा पंथ को। सिखों के आखिरी गुरु वही थे, गुरु गोबिंद सिंह जी। मेजर मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देख लेंगे। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है? ये खड़गवासला में लोकेटेड है, पुणे में। और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है नई दिल्ली में लोकेटेड है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में लोकेटेड है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एएफए डुंडीगल में, ठीक है। और इंडियन नेवल एकेडमी जो है कोचीन में लोकेटेड है। इसके अलावा बात करें एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है वो कोयम्बतूर में लोकेटेड है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन में लोकेटेड है। इसके अलावा बात करेंगे वेदास जो कि ब्राह्मणाज और उपदेव, उनके पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मणा है ऐतरेय और कौशिकी, ब्राह्मणा इससे बिलोंग करता है। उपवेद इसका आयुर्वेद है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मणा है वो है शतपथ ब्राह्मण। और ये इसका जो है उपवेद ये है धनुवेद। सामवेद का जो है ब्राह्मणा उसका नाम है पंचविश और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। थारावेदा का है गोपथ और अथर्ववेदा का गोपथ है, गोपथ ब्राह्मण। और शिल्प वेद जो है इसका उपवेद है। अब हम देख लेंगे आरआरबी महेंद्र घाट में पूछे गए 16/1/2005 को सवाल। बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ा गया था 1764 में। एक तरफ कंबाइंड फोर्सेस थी जिसमें कि नवाब जो मीर कासिम था, ठीक है। और इसके अलावा इसमें शाह आलम द्वितीय था। और इसके अलावा इसमें सिराजुद्दौला था। इसके अलावा इसमें शुजाउद्दौला था नवाब, ठीक है। 3 लोगों ने मिलकर भी इसको जीत नहीं पाए। बैटल ऑफ बक्सर में हार गए बेचारे तीनों मिलके भी। हेक्टर मुनरो की सेना ने इनको कुचल दिया था बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है कि अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। मार्टिन लूथर फाउंडेड द प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म को फाउंड किया था मार्टिन लूथर किंग ने। कालिदास वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विक्रमादित्य द्वितीय जिसे कहते हैं, 9 रत्नों में से एक थे। फिर आता है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को।
और टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट कहता है कि नादिर शाह ने लूट किया था कोहिनूर को, लूट करके लेके चला गया था नादिर शाह। ये एक अफ़गानी था जिसने दिल्ली पे जो है आक्रमण करके कोहिनूर का हीरा जो है लेके चला गया और पूरा जो है ब्लड सेट फैलाया था। 150 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द अर्थ समिट। अर्थ समिट जो हुआ था उसमें 150 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। द ओल्ड गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ सोमेश्वर, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सिचुएटेड ऑन द 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन का 1700 कुछ साल में। बेरी बेरी जो है वो रोग होता है विटामिन बी की, अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको बेरी बेरी हो जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो है हॉकी। नेशनल एनिमल जो है भारत का वो है टाइगर। और गुरु नानक जो है उनका जन्म हुआ था 1469 में तालवंडी विलेज, जो कि पेशावर में पड़ता है पाकिस्तान में प्रेजेंटली। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट टेम्प्रोरी कहा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन। अर्थ का जो है मूवमेंट अपने एक्सिस पे जो होता है इसको रोटेशन कहते हैं और इसी की वजह से डे और नाइट होता है। सेक्शन 302 जो है वो मर्डर से रिलेटेड है CRPC एक्ट में जो है, ठीक है। 302 जो है मर्डर से रिलेटेड है, 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर है। नेक्स्ट कहता है कि द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द कांग्रेस सेशन कोलकाता में। द लोकसभा में जो प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बंदा नहीं चुना जाता है लोकसभा में। RRB गोरखपुर में पूछे गए सवालों को देखेंगे 16/1/2005 में। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइज वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स नियर द ग्वालियर। ग्वालियर में इनका देहांत हुआ था 18 जून को 1858 में। जनरल ह्यूज रोज से लड़ाई लड़ते हुए मारी गई थी। वसुवदत्ता इज रिटन बाय सुबंधु। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज VV गिरी। फोर्थ प्रेसिडेंट भारत के कौन थे? VV गिरी साहब थे। ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कंपनी इन इंडिया इन विच ईयर। तो ये ब्रिटिशर्स ने जो है पहली अपनी कंपनी जो है भारत में बनाई थी, सूरत में। ये बनाई थी 1611 में। कब बनाई थी? तो बनाई थी 1611 में, ठीक है। एंड द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज त्रिगवेली। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज त्रिगवेली। सवाना ग्रासलैंड जो है, सवाना ग्रासलैंड ये पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना जो ग्रासलैंड है ये पाया जाता है अफ्रीका में। वाटर बबल जो होता है एयर में, इट एक्ट्स लाइक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। वाटर बबल जो होता है एयर में वो एक्ट करता है एज ए कन्वेक्स लेंस। संतोष ट्रॉफी जो है वो नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, हमारे देश में खेली जाती है। कांचीपुरम जो था ये कैपिटल हुआ करता था पल्लवों का। पुलकेशिन द्वितीय ही वॉज द रूलर ऑफ साउथ इंडिया, ही डिफीटेड हर्षवर्धना। पुलकेशिन द्वितीय जो है ही वॉज द रूलर ऑफ साउथ इंडिया, ही डिफीटेड हर्षवर्धना। आफ्टर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय जो था ही बिकेम द, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय जो था ही बिकेम द मुगल इम्पेरर, ठीक है। अकबर द्वितीय मुगल इम्पेरर बना। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ऑयल का पूरे विदेश में देशों में वो है सऊदी अरेबिया। यूनेस्को वर्क फॉर द सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के लिए काम करता है। पंडित रवि शंकर जो है सितार वादक रह चुके हैं। अमीर खुसरो जो था वो कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। ब्लड कैंसर जो है इट इज़ कॉल्ड द ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अब देखेंगे डिजीज़ एंड उनके वैक्सीन। ट्यूबरकुलोसिस अगर आपको हो जाता है, TB जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको BCG का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया आपको रोग हो जाता है तो आपको DPT का टीका दिया जाता है। हुपिंग कॉफ हो जाए तो आपको DPT का टीका दिया जाता है। और अगर आपको मम्स और मिजिल्स से बचना है तो आपको टीका दिया जाता है मम्स वैक्सीन MMR का। पोलियो का आपको पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। टाइफाइड के लिए आपको TAB दिया जाता है। अलेस्ट्रियम के लिए आपको जो है रूबेला वैक्सीन दी जाती है। और जर्मन खसरा से बचने के लिए आपको रूबेला वैक्सीन दी जाती है। अब देखेंगे RRB गोरखपुर में पूछे गए सवालों को। अलमाटी डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो अलमाटी डैम जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। गंडक जो है, गंगटोक जो है कैपिटल है सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक है। अवंतिका जो है एंशिएंट नाम है उज्जैन का। उज्जैन एक शहर है जहाँ पे महाकाल का मंदिर है मध्य प्रदेश में। साकेत वाज रिटन बाई मैथिली शरण गुप्त। एंड
बुचारेस्ट जो है कैपिटल है रोमानिया का। मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट आगा खान के प्रयासों के द्वारा 1906 में किया गया था। पीकॉक बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया 1963 में बना। पीकॉक बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963। पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। पेपर जो है पहली बार पेड़ों के छालों से बनाया गया चाइना में। स्टीपल इज रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग। स्टीपल चेज भी कहते हैं स्टीपल। सो सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाई अशोका। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, अभी भी डिलापिडेटेड ही सही बट है प्रिजर्व में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड फर्स्ट पीस टूरिस्ट वाज डेनिस टीटो। नेक्स्ट कहता है कि इंडिया सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है और भारत का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास एंड उनके यूजेस। फ्लिंट ग्लास का यूज़ कहाँ पे होता है? कैमरा में होता है फ्लिंट ग्लास का यूज़। कैमरा में, लेंस में और लंसीलर में होता है। पायरेक्स ग्लास का यूज होता है लेबोरेटरी अपरेटस वगैरह में। सोडा ग्लास का यूज होता है ट्यूबलाइट बोटल्स में। गाउन ग्लास का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी टेबल में। ग्रुक ग्लास का यूज होता है सन ग्लासेस में। और पोटास ग्लास का यूज होता है ग्लास क्रॉकरी में। इसके अलावा बात करें सॉफ्ट ग्लास का यूज होता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, सॉफ्ट ग्लास का यूज कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को देखते हैं। अब देखेंगे एक बार प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ एनिमल। तो एलिफेंट का प्रेगनेंसी पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, 624 दिन का होता है, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा। हॉर्स का प्रेगनेंसी पीरियड 1 साल के आसपास का होता है, 330 दिन का। टाइगर का होता है 155 दिन का। डॉग का मात्र 63 दिन का होता है। बुफेलो का होता है 300 दिन का। कैमल का होता है 400 दिन का। और काऊ का होता है 284 डेज़ का। गोट का होता है 151 डे का। पिग का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 114 दिन का होता है। डंकी का पूरा 1 साल होता है। डंकी का तो पूरा 1 साल होता है। अब देख लेंगे कलर्स फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कलर्स। अगर आप रेड और ब्लू को मिला दोगे तो मैजेंटा बन जाता है। रेड और ग्रीन को मिला दोगे तो येलो बन जाएगा। ग्रीन और ब्लू को मिलाओगे तो सियान बन जाएगा। रेड और पोपिंग ब्लू को मिलाओगे तो वाइट बनेगा। ग्रीन और मैजेंटा को मिलाओगे तो आपको वाइट बनेगा। और इसके अलावा येलो और ब्लू को मिलाओगे तब भी वाइट बनेगा। मतलब कि रेड, ब्लू और ग्रीन मिला दोगे तो वाइट बन जाएगा। रेड और ग्रीन मिलाओगे रेड और ग्रीन तो येलो बनता है। खैर, नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ सम एनिमल्स। एलिफेंट का जीवन काल होता है 47 सालों का। हॉर्स का होता है 27 साल का। और टाइगर का होता है 26 साल का। डॉग का होता है 16 साल का। बुफेलो का लाइफ स्पैन होता है 20 साल। कैमल का होता है 20 साल। काऊ का होता है 18 साल। गोट का होता है 17 साल। पिग का लाइफ स्पैन होता है 14 साल। और कैट का होता है 15 साल के आसपास लाइफ स्पैन। अब देख लेंगे आरआरबी भोपाल में पूछे गए सवालों को। द रेड प्लानट सीन एट नाइट इज मार्स। मार्स को रेड प्लानट के नाम से भी जाना जाता है, नाइट में रेड दिखता है। लेक टीटीकाका जो है इट इज़ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक टीटीकाका जो है वो हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड का। हाई कोर्ट ऑफ केरल इज इन एर्नाकुलम। एंड गोल घर जो है पटना का, ये बिल्ड किया गया था 1786 में ताकि कुछ अनाज को स्टोर किया जा सके और जो अकाल आते हैं उसमें यूज किया जा सके। स्मॉग जो है मिक्सचर है फॉग एंड स्मोक का, ये दिल्ली वगैरह में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है। लेब्राडोर प्लेड स्ट्रेटेजिक रोल्स ड्यूरिंग द बोथ वर्ल्ड वार टू एंड कोल्ड वार। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। एंड विटामिन बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, बाकी ए, डी, के, ई ये सब जो है ये फैट सॉल्युबल है। साकेत इज रिटन बाय मैथिली शरण गुप्त। कांचीपुरम जो है ये कैपिटल पल्लवों की हुआ करती थी, तमिलनाडु में पड़ती है ये। द नेशनल गेम ऑफ चाइना इज टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस है। और ओलंपिक में कोई मेडल छीन के दिखा दें इनसे। लिम्बा राम इज रिलेटेड टू आर्चरी। लिम्बा राम जो है ये रिलेटेड है आर्चरी से। बैटल ऑफ कलिंग टुक प्लेस इन 261 BC, जिसमें अशोक ने काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को मरवा दिया था इसको जीतने के लिए, और इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो गया था।
स्वेज कैनल इज़ द लार्जेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। चौरी चौरा कांड जो हो गया था उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया था, और जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास वो चाहते थे कि एक नई पार्टी बनाए, स्वराज पार्टी बनाया उन्होंने 1923 में। गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर जो है दे आर ओशियानिक वेव्स हैं। लॉर्ड रिपन जो है ही गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, जिसको लौटा दिया था गांधी जी ने, वापस कर दिया था, जो जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। फिर आता है आरआरबी रांची में पूछे गए सवालों को देखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज यूनाइटेड नेशन। 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर को। एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इट हैड द मेंबरशिप ऑफ टोटल 51 कंट्रीज। ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी होती है। अशोक इज रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी। बिंदुसार का बेटा था अशोका। एलाइस इज द वंडर लैंड, दिस वॉज रिटन बाई लुइस कैरोल। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डी जेनेरियो विच इज a city in Brazil. This was organized in 1992. Shivaji was crowned on 16th June 1674 in Kasi by Sri Ganga Ghat. The statue of Meenakshi Devi is in Madurai which is in Tamil Nadu. मीनाक्षी मंदिर भी कहते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC का हेडक्वार्टर जिनेवा में लोकेटेड है। एंड इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था दिस वाज डन इन पोखरन विच इज़ इन राजस्थान, और 11 से 13 मई के बीच में ये हुआ था। विम्बलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, टेनिस से रिलेटेड है, और ये लंदन में होता है। टी पार्टी वॉज फर्स्ट हेल्ड ऑन 16 दिसंबर 1733 इन अमेरिका, हुज होस्ट वॉज सैमुअल एडम्स। पहला जो टी पार्टी यहीं पे हुआ था। आज की डेट में टी पार्टी खूब चलता है। कुणाला वॉज द सक्सेसर ऑफ किंग अशोका। अशोक का बेटा कुणाल था, कुणाल का बेटा दशरथ था, तो अशोक का नाती दशरथ था। ठीक है। फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, और बिहार का पूरा कांग्रेस डिमांड कर रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। आरआरबी गोरखपुर में पूछे गए सवालों को देखेंगे। तो स्वराज पार्टी वॉज अनाउंस इन 1923 AD। ठीक है, और इसको किसने फॉर्म किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाया था। चार मीनार जो है बिल्ड किया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में। एंड कांडला जो पोर्ट है वो टाइडल पोर्ट है, टाइड की वजह से क्रिएट हुआ है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है, गुजरात में लोकेटेड है। मोस्ट गोल्ड कॉइन्स जो है दे वर रिलीज ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड कॉइन रिलीज़ किए गए थे गुप्त पीरियड में। और कंटिन्यूअस या फिर परसिस्टेंट गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए जाते थे कुषाणों के द्वारा। और एक और सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम भारत में गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? तो इंडो ग्रीक रूलर्स ने किया था। डॉच मार्क इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। डॉच मार्क जो है करेंसी है किसकी? जर्मनी की। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब मराठा संभाजी वॉज सेंटेंस टू डेथ। संभाजी को डेथ सेंटेंस किसने सुनाया था? औरंगजेब ने सुनाया था। ब्लैक कफ इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजेंस। भूटान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था हर्षवर्धन को, यह हमें पता चलता है। आई होल इंक्रिप्शन जो कि रवि कृति जो कि कोर्ट पोएट था पुलकेशिन द्वितीय का, इसने लिखा था। तो ऐसा हमें पता चलता है कि चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हरा दिया था रिवर नर्मदा के किनारे 624 AD में। गुरु अर्जुन वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ जहांगीर। गुरु अर्जुन वाज द कंटेम्प्रोरी ऑफ जहांगीर। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि सातवाहनों का एक रूलर था, ही बिलोंग्स टू द रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। In the constituency of people of Indus Valley civilization, in the currency of people of Indus Valley civilization, the figure of Shiva was engraved. प्रोटो शिवा कह सकते हैं, जिनके एक सींग बनाया गया, ऐसा कुछ बनाया गया, प्रोटो शिवा। नेक्स्ट कहता है कि दूधवा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो टाइगर्स के लिए फेमस है। यूपी में पड़ता है। अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ही हैड वन द गोवा
इन 1510 बाय यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, उससे ये जीत लिया था उन्होंने, अल्बुकर्क ने। और ये वही अल्फांसो द अल्बुकर्क है जिसने कहा था कि भाई पुर्तगीज़ आओ और यहाँ की लड़कियों से शादी करो, यहाँ पे सेटल करो, एक्सपेंशन करो अपने पूरे कौम का। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑफ एशियन एंटीलोप इज़ नीलगाय। NH1 जो है कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर से। अब एक बार देखेंगे हम दोस्तों, मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, हमने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का, वो हमने यहीं से लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी, वो भी हमने यहीं से लिया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने अमेरिका से ही लिया है। अब हम देखेंगे कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो फेडरल सिस्टम, रेसिडुअल पावर, ये सब कुछ हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमने लिया है स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हमने यहीं से लिया है। ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया है, 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उससे भी बहुत कुछ लिया है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसेस की, वो कैसे एक सदन में आएगा, दूसरे सदन में पास होगा, फिर फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब जाके लॉ बनेगा। सिंगल सिटीजन, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, आप सबसे पहले भारतीय हो, सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब हमने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेस्ट जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविज़न लिया है कि कैसे हमारा जो है इमरजेंसी लागू करते ही पूरा जो है कंट्रोल सेंटर के अंदर आ जाएगा। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 है, वो हमने यहाँ से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, सरदार सोरेन सिंह के रिकमेंडेशन पे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, जो कि 3 जो लिस्ट हैं उसमें से एक लिस्ट है इसमें यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हमने लिया है प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ। अब हम देख लेंगे एक बारी आरआरबी मुंबई में पूछे गए सवालों को। आरआरबी मुंबई में पूछे गए सवालों में पहला आता है, ग्रीनविच जो है वो एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको माना गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लंदन में लोकेटेड है, जो कि पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में। कुकी ट्राइब मेनली मणिपुर के हैं और आजकल विवाद चल रहा है काफ़ी कुकी और मिताई ट्राइब के बीच में। कहते हैं द फर्स्ट मुगल एम्पेरर वाज जहांगीर, हु हैड इशूड ए डिग्री ऑफ ब्रिटिश टू ओपन ए फैक्ट्री इन सूरत। हेवी वाटर जो है ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट में। टीपू सुल्तान हैड साउट द हेल्प ऑफ नेपोलियन टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। टीपू सुल्तान हैड साउट द हेल्प ऑफ नेपोलियन टू एक्सपेल ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, हालांकि मिला नहीं। देयर वेर टोटल 8 ग्रेट जायंट इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, विजयनगर एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे। एवरी ईयर ऑन December 1 जो है एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स जो है वो HIV वायरस की वजह से होता है। द सन ऑन प्लानट वीनस राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। हमारे यहाँ उल्टा होता है, ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अप्रूव्ड इन जुलाई 1947 बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 22 जुलाई को प्रिसाइजली। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रस्ट हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। मदुरई वॉज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ पांड्यास। चोल चेर पांड्याओं में से एक थे ये पांड्या। द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द मनसबदारी मेथड वॉज टू कीप द स्टेट काम डाउन। लोगों को मनसबदार बना दिया गया, थोड़ा सा उनको लैंड दे दिया गया और मनसबदारी सिस्टम जो था मुगलों में चलता था। अब हम देखेंगे भारत में टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। 12 के 12 शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिसको कहते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM।
यहाँ पे टी से रिलेटेड है टेरिटरी, यूनियन एंड स्टेट ऑफ जो इंडिया है वो टेरिटरी में आता है। फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड है जिसमें यूनियन और स्टेट मेंशन किए गए हैं। सेकेंड शेड्यूल जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का जो भी लोग हैं उनके इमोलूमेंट्स या फिर जिसे सैलरी कहते हैं उससे रिलेटेड है। थर्ड शेड्यूल जो है वो ए है यानी कि ओथ एंड अफर्मेशन। तो ऐसे करके पूरा निमोनिक से, खैर मैं आपको सारे बताता हूँ। फर्स्ट जो शेड्यूल है वो यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है कि भारत जो है वो कितना फैला हुआ है, कितने स्टेट हैं। सेकेंड जो शेड्यूल है वो बताता है कि प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, लोकसभा का जो मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लोगों की, जज की सैलरी कितनी होगी, वो सैलरी या फिर इमोलूमेंट जिसे कहते हैं कितनी होगी। थर्ड शेड्यूल बताता है मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, द फॉर्मेट ऑफ प्लेज टू बी सोन इन द जजेस, मतलब कैसे ओथ एंड अफर्मेशन दिलाया जाएगा। फोर्थ शेड्यूल जो है वो कहता है कि राज्यसभा में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनका जो है सीटों का एलोकेशन कैसे होगा, राज्यसभा में कितने उनको सीट मिलेंगे। सो इन द राज्यसभा मेंशन ऑफ एलोकेशन ऑफ प्लेसेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है 4 स्टेट जो कि अदर देन शेड्यूल्ड एरियाज वाले जो हैं 5वें नंबर से अलग हटके हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया के लिए बताया गया है कि कैसे होगा। सेवन्थ शेड्यूल जो है उसमें फेडरलिज्म के बारे में है। 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट है इसमें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेट कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों, यूनियन और सेंटर दोनों, सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं। बट जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आए कि एक ही लिस्ट पे, एक ही मैटर पे दो लोगों ने बना दिया, सेंटर ने भी बना दिया लॉ और स्टेट ने भी बना दिया लॉ, तो उस केस में जो है सेंटर का जो लॉ है वो सुपरसीड करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर। एट्थ शेड्यूल जो है इसमें 22 जो लैंग्वेजेस हैं मेंशन की गई हैं। ओरिजिनली 14 हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे ऐड करके अब टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं कि मतलब जो भी प्रोटेक्टेड लॉ हैं जो कि मतलब आप जुडिशरी के रिव्यू से बाहर करना चाहते हो, 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। 10th शेड्यूल में जो है वो है डिफेक्शन यानी कि एंटी डिफेक्टिव एक्शन, डिफेक्शन है, ठीक है, डिफेक्शन के अगेंस्ट में कार्रवाई। 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। अब देखेंगे आरआरबी खड़गपुर में पूछे गए सवालों के बारे में। सो हेडक्वार्टर जो है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, ये नेपाल के काठमांडू में लोकेटेड है। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में ही, और ये स्टार्ट किया गया था जब ये सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट नहीं होगा यहाँ पे, रॉलेट एक्ट के बाद तो इमीडिएटली बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। राउरकेला स्टील फैक्ट्री जो है वो लोकेटेड है उड़ीसा में और ये बनाई गई थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है अब गोरखपुर बन चुका है, 1.3 किलोमीटर लंबा है, पहले खड़गपुर हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो है वो यूरो है। डीजल डाइवर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो लोकेटेड है जमालपुर में। इंडिया मोस्ट एंग्लो इंडियन रिसाइड लिव इन वेस्ट बंगाल। फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो कि भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो भारत आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। फिर कहता है कि द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज इन 1906 एट द कांग्रेस सेशन ऑफ कांग्रेस, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस कह सकते हैं। और इसमें जो है दादा भाई नौरोजी इसके जो है चेयरमैन थे और यहीं पे स्वराज शब्द का यूज किया था उन्होंने। पृथ्वीराज चौहान डिफीट किया था इन्होंने तराइन के फर्स्ट बैटल में, किसको, मोहम्मद गोरी को। वो सेकेंड बैटल में धोखे से बेचारे हार गए थे। द इन्वेंटर ऑफ द डीजल इंजन वॉज रुडोल्फ ऑफ जर्मनी। हमदर्द ऑथर वॉज द मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द जो रचना है वो मोहम्मद अली जिन्ना की है। ऑन 24 मार्च 1947 माउंट बेटन जो है वो भारत आए थे एज ए वायसराय ऑफ इंडिया, और माउंट बेटन प्लान भी लेके आए थे, जल्दी से जल्दी भारत को आज़ाद करवाने के चक्कर में थे क्योंकि ब्रिटिशर्स से यहाँ पे पैसा हार रहे थे। आरआरबी इलाहाबाद के सवाल देखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस के फील्ड में दिया जाता है।
डीएनए जो है इट इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। डीएनए जो है ह्यूमन ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.4, जो कि एक एसिडिक कह सकते हैं वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ escape वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक दोगे तो वो भारत के अर्थ के जो है अर्थ के कह सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। सिंकोना ट्री जो है इट इज़ फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सिंकोना ट्री रंगून जो है ये बर्मा को बोलते हैं और ये इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है, बर्मा में लोकेटेड है। पार्क स्ट्रीट इज़ द फर्स्ट अगर एग्रहरम सलेम सिटी इन द तमिलनाडु स्टेट इंडिया में। द फुल फॉर्म ऑफ PIO इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाइपोग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विद लो ब्लड शुगर। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एसोसिएटेड है विद लो ब्लड शुगर। द मेन सोर्स ऑफ आयरन एलिमेंट इन आवर डाइट इज स्पाइनेक। अगर आप साग खाते हो स्पाइनेक वाला तो आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिल जाएगा, ठीक है। स्पाइनेक। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी, सुखोई एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडियन नेवी की है। सुखोई एयरक्राफ्ट Su-30 एयरक्राफ्ट जो है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। द पिन कोड वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 15 1972 में स्टार्ट किया गया था पिन कोड सिस्टम। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हनी इज़ फ्रुक्टोज। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हनी इज़ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट आता है RRB कोलकाता में पूछेगा सवाल। लिग्नाइट इज़ ए काइंड ऑफ कोल। लिग्नाइट जो है काइंड है कोल का। राजा राम मोहन रॉय वॉज सेड बाय सुभाष चंद्र बोस टू बी द एंजल ऑफ एरा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को एंजल ऑफ एरा कहा गया। गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बेलगांव सेशन 1924 में मात्र एक बार। अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, वेरी फेमस। खुसरो को अपने साथ ही रखता था अलाउद्दीन खिलजी और बार बार उनसे सुनता रहता था खुसरो की कहानियाँ। द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ has been made the national emblem of India. The flow of information inside the cell is done by RNA. टाइफाइड अफेक्ट करता है किस चीज़ को? इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी को। टाइफाइड एक वायरल डिजीज है। वीनस इज वेरी हॉट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। If an object is placed between the two parallel mirror, then infinite images are formed. एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, यहाँ पे कोई सा भी चीज़ रखोगे तो इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा। द ओक्टागोनल प्रिज्म हैज़ 10 सर्फेसेस। ओक्टागोनल प्रिज्म के 10 सर्फेसेस होते हैं। द वाइटल पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लेटलेट दैट हेल्प इन क्लॉटिंग। इसीलिए अगर आपका प्लेटलेट गिर जाए तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मिनिमल डिस्टेंस ऑफ वेल विजिबल विजन 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम कर दोगे दूरी तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। बायोगैस इज प्राइमरीली मीथेन। बायोगैस में प्राइमरीली क्या होता है? मीथेन होता है। अब देखेंगे एक बार RRB कोलकाता में पूछे गए सवालों के बारे में। पिटीशन सच एज मैंडामस एंड हैवियस कॉर्पस आर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट under Article 32. The Great Wall of China was built by Qinshi Huang. The Federal Council of Ministers is liable to the Lok Sabha for its conduct. Be prepared. Be prepared is the motto of a scout. Be prepared is the motto of a scout. Due to the lack of vitamin C, teeth जो है वो bleed करने लगते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.625 meter per second, about 16.6% that on the earth surface। 1/6 of gravity of earth भी कहते हैं इसको। So the earliest name of the Democratic Republic of Congo was Zaire। इस यहाँ पे एक नदी भी बहती है, जायरे नदी। The Mediterranean Sea is between the Jordan and Israel। मेडिटेरियन सी जो है वो जॉर्डन और इसराइल के बीच में है, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं। गोवाज एक्सेप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज इज कोंकणी। गोवा का एक्सेप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी।
Calcium is necessary for the structure of bones and teeth. Calcium is necessary for the structure of both bones and teeth. Kanishk started the Great Silk Way for Indians. Kanishk started the Great Silk Way for Indians. Niagara waterfall is located on the border of Canada and America. The explosion of stars known as the supernova. अब देखेंगे आरआरबी रांची में पूछे गए सवालों के बारे में। इंडोनेशिया वॉज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ऑफ 2004 सुनामी जो आया था, जिसमें बहुत हाई राइजिंग जो वाटर लेवल अचानक से हीट किया था। एलपीजी इज़ प्राइमरली ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी जो है वो प्राइमरली एक मिक्सचर है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। महर्षि लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई समाधि ग्वालियर में लोकेटेड है, क्योंकि इनका देहांत ग्वालियर में ही हुआ था। कास्ट आयरन भी कहते हैं, इज टेंसाइल बाय एडिंग मैग्नीशियम। अगर कास्ट आयरन में आप मैग्नीशियम मिला दोगे तो वो टेंसाइल हो जाता है। टेंसाइल एक जो है मतलब कि किसी भी चीज़ को फैला सकते हो, कितना खींच सकते हो। जैसे कि सबसे ज़्यादा टेंसाइल होता है सोना, उस थोड़ा सा सोना लेके उससे बहुत लंबा वायर बना सकते हो आप। द सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलर सेल। The secondary cell is also called the modular cell. The specific resistance of asbestos is very high. The specific resistance of asbestos is very high. The commutator of armature converts AC to DC. Enthalpy is constant in the throttling process. A net capacitive circuit has the power factor loading. अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी ये रिलेटेड थी लॉन्ग जंप से। फेमस गोल्फर विजय सिंह फिजी के हुआ करते हैं। एंड इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू रन बस बिटवीन चट्टगांव से अगरतला के बीच में चलता है बस सर्विस। अब हम देख लेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये बर्थ डेट है स्वामी विवेकानंद का। मार्टियस डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। और वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। और वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। नेशनल इंटीग्रेशन डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है 5 जून को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है 15 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड ही हुआ था। इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है दोस्तों 27 दिसंबर को। इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 3 मई को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 14 अगस्त को। फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। एंड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है 12 नवंबर को। वाटर कंजर्वेशन डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1932 में गठन हुआ था। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। और एंटी टेररिज्म डे
21 मई को मनाया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है 12 फरवरी को। अब हम देख लेंगे आरआरबी भुवनेश्वर में पूछे गए सवालों के बारे में। जिंक इज मिक्स्ड इन कॉपर फॉर मेकिंग ब्रोंज। Zn और Cu मिला दोगे तो बनेगा क्या, ब्रोंज बनेगा। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सल्फर मोलिक्यूल्स इज S8। फुल स्वराज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। फुल स्वराज डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 2 मुगल रूलर्स बाबर और जहांगीर, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी। बाबर की है, बाबरनामा जो है खुद लिखी थी उसने तुर्किश लैंग्वेज में। फेडरलिज्म इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी मेंशन नहीं है फेडरलिज्म। इसके अलावा कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी एंड जस्टिस वगैरह सब कुछ मेंशन है, बट फेडरलिज्म नहीं मेंशन है। प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी प्रोग्राम इज ऑन पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड जिला पार्षद। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। Brazil is the largest producer of sugar in the world. The first Sikh guru to fight Mughals was Guru Hargobind. Hargobind Khurana, an organic chemist who specialized in the study of proteins and nucleic acid. इनको कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज भी दिया गया है। लेंस लॉ इज द इफेक्ट ऑफ रूल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बोंडा माउंटेन, इट इज़ इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। आरआरबी गुवाहाटी में पूछे गए सवालों को देख लेंगे एक बार। पहला सवाल कहता है कि इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज इज द बेम्बनाद रेल ब्रिज विच इज़ इन कोची केरल। द टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट जो है वो इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करता है। देंथलेन फॉल जो है द 4th हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। ये लोकेटेड है चेरापूंजी मेघालय में। फिर आता है कैबूल लाओजो नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है मणिपुर में। और द मीनिंग ऑफ क्राई इज़ चाइल्ड राइट्स एंड यू। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो केमिकल नेम है विटामिन सी का, और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का WFO का वो रोम इटली में लोकेटेड है। अरविंदो घोष इज द राइटर ऑफ द लाइफ डिवाइन। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। बाईचुंग भूटिया इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू प्ले द इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये वॉटसन एंड क्रिक ने डेवलप दिया था हमें। The causes of light running in the vacuum is its electric field. Reflection and refraction are the two different phenomena of light. Reflection and refraction are the two different phenomena of light. अब देखेंगे हम आरआरबी चेन्नई में पूछे गए सवालों के बारे में। The Beaufort scale is used to measure the speed of air.